इनको ये होगा, ये भीख मांग रही हैं, ये भी कटोरा लेके भीख मांग रही हैं, तो बेरोजगार हैं। अखिलेश सरकार थे तो क्या ये कलेक्टर बनी थी कि डीएम बनी थी? बताइए क्या अखिलेश यादव के सरकार में बस यादव को नौकरी मिली थी और कोई जाति को नहीं मिली। आप करती क्या हैं मैम? वकील था कि वो यादव थे। आप करती क्या? आप किसी को ये कैसे बोल सकती हैं कि आप भीख मांग रही हैं? आप मोदी को क्यों बोल रही हैं? मोदी पूरा देश चला रहा है, आप बोल रही हैं। आपके बोलने से भाजपा नहीं जाएगा, फिर भाजपा में काबिलियत दिखती है इंडिया गठबंधन। हाँ, क्या लगता है क्या विजन है उनके पास? राहुल गांधी का विज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे। उन्होंने जैसा कि अपने मैनिफेस्टो में बताया है कि देखिए, मतलब मैं भी पहले भाजपा को सपोर्ट करती थी, लेकिन इस कदर बेरोजगारी बढ़ गई कि अब मैंने मतलब मन बना लिया कि अब सरकार बदलनी चाहिए। वैसे भी परिवर्तन ज़रूरी होता है ताकि तानाशाही ना बढ़े। तो 10 साल हो गए, अब सरकार परिवर्तन होना ज़रूरी है। क्या तानाशाही हो रहा है मैडम, बताइए। तानाशाही मतलब ये कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि 400 पार, अब इनका नारा है कि 400 पार, और अब हम ऐसा देख रहे हैं कि जब बहुमत की सरकार आ जाएगी तो इन्होंने कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण क्यों खत्म? कहाँ? कौन सा आरक्षण? आप पढ़ाई लिखाई करिए, आपको तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर आरक्षण के बदौलत कब तक आप जिंदा रहेंगे? कब तक? आप उस योग्य तो बनिए, हम बार बार कह रहे हैं, आप उस योग्य बनिए। आपको खुद स्वयं, आपके पास जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कब तक आरक्षण के नाम पे एक गधे को और घोड़े को लड़ाया जाए तो कौन जीतेगा? आप बताइए मुझे। घोड़ा ही जीतेगा ना। तो कब तक गधे और घोड़े की वो किया जाएगा? आप उस योग्य बनिए, आपको नौकरी चाकरी मिलेगी। करना ही नहीं है। कहते हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है। योग्य होंगे तो पकौड़ा ही बेचेंगी। आप अध्यापक बनने योग्य होंगे तो अध्यापक बनेंगी। आप डीएम बनने योग्य होगी तो डीएम बनेंगी। आप नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पकौड़ा बेचना रोजगार है, पकौड़ा बेचो, तो फिर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए। रोजगार की मैम, रोजगार के डेफिनेशन जैसे देखिए, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का हो गया। एसएससी की वैकेंसी हर साल आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वैकेंसी में कटौती हो रही है। जो जितनी पहले सीटें आती थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। उसके बाद पेपर लीक मामला, जैसे हमारे यूपी में अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी तो पेपर हो रहे हैं। हम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस कदर समझ रहे हैं। वो जो तैयारी करके जब एग्जाम दे रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है और पेपर मोदी जी नहीं कर रहे हैं। और सुनिए, जो पहले से जो 20-20 लाख रुपए देकर के नौकरी कर रहे थे, जो पहले से भर्तियां होकर के, वो स्वयं ये बदनाम करने के लिए मोदी जी और योगी जी को कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो इटावा एटाई और हर जगह के जो भरे हुए हैं पुराने कर्मचारी, जो 20 लाख में अपनी जमीन दे देते थे कि नौकरी मिल जाएगी, वही लोग आज ही कर रहे हैं। सरकार एग्जाम करा रही है, कितना पैसा लगता है? वो सरकार चाहेगी हमारा नुकसान हो? कभी वो नहीं चाहेगी। ये लोग लीक करते हैं, जो अंदर के लोग रहते हैं, बस उनको बदनाम करने के लिए। आप क्या परिवर्तन मोदी जी आएंगे तो ये बता दीजिए। मैम भी कह रही हैं कि रोजगार नहीं दी जा रही है यूथ के लिए। रोजगार आ रहा है, नौकरी बहुत आ रहा है। सरकारी रिजल्ट खोल के देखिए, नौकरी बहुत निकल रहा है। नौकरी जी, बेरोजगारी मैम कह रही है। इनको ये होगा, ये भीख मांग रही हैं, ये भी कटोरा लेके भीख मांग रही हैं, तो बेरोजगार हैं। अखिलेश सरकार थे तो क्या ये कलेक्टर बनी थी कि डीएम बनी थी? बताइए क्या अखिलेश यादव के सरकार में बस यादव को नौकरी मिली थी और कोई जाति को नहीं मिली। आप करती क्या हैं मैम? वकील था कि वो यादव थे। आप करती क्या? आप किसी को ये कैसे बोल सकती हैं कि आप भीख मांग रही हैं? आप मोदी को क्यों बोल रही हैं? मोदी पूरा देश चला रहा है, आप बोल रही हैं। आपके बोलने से भाजपा नहीं जाएगा, फिर भाजपा आएगा। मोदी जी को आटा, दाल, चावल, गैस, चूल्हा, इस सब चीज के लिए थोड़े चुने हैं। पाकिस्तान को ठिकाना लगाने के लिए चुने हैं, बांग्लादेश के ठिकाना लगाने के लिए चुने हैं। जीडीपी हम लोग का मैम सुनिए, जीडीपी कहां से? अभी राहुल गांधी घूसपैठी कराता था। मैम सुनिए, 2014 के बाद क्या आज तक आतंकी हमला भी भारत में हुआ था? कभी हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक किए मोदी जी। क्या आज तक कोई गए थे? एक मिनट भैया, एक मिनट। आज तक कोई गए थे नेता आज तक सीमा पर? मोदी जी ने कितने बार, मोदी जी झंडा फहराने जाते हैं सीमा पर, सेना सबसे हाथ मिलाते हैं। ये तो बुझाता है लोग मर जाएंगे, मार देंगे हमको वहाँ जाएंगे तो। सवाल बस मैडम इतना ही है, सॉरी इतना मैडम है, जो पार्टी अपना पीएम नहीं चुन सकती, वो देश को कहाँ से लेके आगे जाएगी? पहले वो अपना पीएम क्लियर कर लें, तो उनका पीएम कौन है? हाँ? और आज के डेट में
अगर देखा जाए, अगर हम इंडिया के अंदर की बात छोड़ दें, इंडिया कोई एक मजाक नहीं, इंडिया एक देश है। हाँ, अगर वर्ल्ड में अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करता है तो एक नाम नरेंद्र मोदी। वी हैव नो ऑप्शन टू चूज एनी अदर कैंडिडेट इन दिस टाइम। वजह क्या है? वजह बहुत सी है। हाँ, वजह डेवलपमेंट से लेके वजह अगर हम फॉरेन अगर अपना डिप्लोमेसी अगर देखें, हाँ, और बहुत सी तमाम चीज़ें हैं। हाँ, तो अगर आज के डेट में भारत को समझाने के लिए, भारत को चलाने के लिए मेरे ख्याल से मोदी से बड़ा पीएम चेहरा कोई नहीं है। भारत को चलाने के लिए मोदी की बिल्कुल जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। आप बड़ी बात नहीं कह रहे, पोजीशन में कोई नहीं है। यहाँ पे मैम सांसद की बात नहीं हो रही है। मोदी कहते हैं रग रग में राजनीति दौड़ रही है। आज वही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल 2014 में अन्ना हजारे की पीछे से आके राहुल गांधी को बोल के आज वो आम आदमी पार्टी के चुनाव रखे। वो आज वो आम आदमी पार्टी जो बनी है वो अन्ना हजारे की आड़ में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस को अपोजिशन के लिए उनको चुना गया था। हाँ, जब वो एक साथ हो गए, सोना निकाल देंगे क्या? राहुल गांधी एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरे तरफ से सोना निकालेंगे, मतलब यही वाली कहानी है। सिर्फ 70 साल से लूट के मन नहीं भरा, 70 साल से लूट के मन नहीं भरा। अब और उनको लूटने के लिए लगा देश में सब चीज मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इतना विश्वास कैसे है कि मोदी है तो मुमकिन है? ये घाट 7 साल 8 साल पहले ऐसे नहीं था, आज ये हुआ है। ठीक है, देखने के लिए आज ये दिख रहा है। कॉरिडोर देख लीजिए, हरिश्चंद्र घाट का कॉरिडोर बन रहा है, वो देखिए, मणिकर्णिका का कॉरिडोर बन रहा है, वो देखिए। उससे बड़ा हमें क्या चाहिए आप बताइए? अगर महंगाई है, ये बताइए, अगर हम 10 साल पहले अगर 500 का सामान खरीद रहे थे, अगर आज 700 हो गया तो क्या ज़्यादा हो गया? कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। मेरे लिए तो महंगाई नहीं है, मैं बेरोजगार नहीं हूँ भैया, मैं तो खुद का कमाई करूँगा, खुद का खाऊंगा। सबको सरकारी नौकरी कहाँ से देगा? कोई भी सरकार आएगा, कोई भी सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। आधे लोगों को प्राइवेट भी करना होगा। हमारे बीच में एक महिला थी, वो पूछ रही थी पकौड़ा तलना कौन सा रोजगार है? जिसको देखिए, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री पकौड़ा बेचते बेचते भी कुछ कर लेंगी, कुछ करेंगी। सोचते हैं कि भीख मांगेंगे, भीख मांगने से नहीं होगा, कुछ करना होगा। ऐसा आदमी मिला है कि वो भगवान है कि सबको आगे बढ़ा रहा है। भगवान कह रहे हैं? हाँ, मोदी जी को भगवान। बहुत बड़ी उपाधि नहीं है सर आपके साथ? अरे जो काम चोर लोग नहीं कर पाए वो साफ कर रहा है। चोर कौन है? चोर कौन है? अरे चोर देख रहे एक दूसरे को पकड़ के रखे, अभी गठबंधन नहीं है। जितने चोर एक दूसरे को पकड़े अलग अलग हो जाएंगे तो सब बंद हो जाएंगे। ईडी में, सीजरी में, सीबीआई में सब बंद हो जाएंगे, इसीलिए एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। क्या तो रह रहे मोदी जी बौखला गए, इसी वजह से भेज रहे हैं। बौखलाए नहीं है, वो दौड़ के हर जनता का एक एक कंप्लेंट सुन रहे हैं। 24 के बाद सबका कंप्लेंट पूरा हो जाएगा। अच्छा, आज तक देख लिए थे 70 साल में क्या हुआ था। जीडीपी अभी नरेंद्र मोदी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हम लोग का, और वो उनका कहाँ था। इसीलिए हमको चाहिए तो मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार मिल रहा है, अगर आपके पास स्किल है प्राइवेट सेक्टर में भी मिल रहा है। वहाँ आपका क्यों नहीं जा रहा है? स्किल नहीं है इसीलिए आप नहीं जा रहे हैं। आपके पास स्किल है तो आप जाइए प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे भी रुपया मिलता है। आपको चाहिए तो गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आप घूस दे रिजर्वेशन मिल जा रहा है। हम ये बोलेंगे कि रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये अंबेडकर का भी लिखा हुआ था कि हायर पोस्ट पे कोई जाते हैं तो रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, मगर यहाँ रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो देश के ही पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। उनका भी मजबूरी है वहाँ पे, उनका भी हाँ उनका खत्म नहीं कर सकते, मजबूरी है। आप लोग मतलब यहाँ के खुद पब्लिक प्रोटेस्ट खत्म होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, जरूरी है। हाँ जरूरी है। और क्या लगता है किन मुद्दों पे बीजेपी सरकार को? पहले नंबर तो जैसे कि हो गया कि ये एक मिनट में तानाशाह बता रहे हैं, क्या कहेंगे? तानाशाही नहीं, तानाशाही तो थोड़ी भी नहीं है। अब कोई एक बात बता रहे मैम, तानाशाही अगर ये रहता तो सारे ओपोजिशन जो था आपस में मिल करके इससे नहीं लड़ने के लिए आते। पहले एक दूसरे का बुराई करते थे, अभी आपस में मिल गए। अभी बोलते हैं ईडी का छापेमारी होता है, सीबीआई छापेमारी करता है, ये सब करता है। पहले ये लोग खुद एक दूसरे का कंप्लेन करते थे। उस टाइम क्यों नहीं ईडी और सीबीआई से डर लगता था? अभी आपस में मिल गए तो ईडी और सीबीआई से डर लगने लगा है इन लोग को। मोदी जी यूज कर रहे हैं, मिसयूज कहाँ कर रहे हैं? उन लोग का पहले से कंप्लेन किया हुआ है, पहले देख लीजिए जाकर के। कंप्लेन किया हुआ है पहले उन लोग का, अपोजिशन का खुद का। अभी मिल गए हैं तो बोल रहे हैं कि मोदी जी यूज कर रहे हैं। अच्छा, मिल गए इसीलिए तो ये पहले से बताओ, अपोजिशन ही नहीं, अपोजिशन पे हाँ किए हुए हैं, आप पहले देख लीजिए जाकर के।